पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी ने अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होंगे। इसी तमाम तरह चेंजेस पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, क्या कहिएगा, कितनी अहम तैनातियां हैं ये? एक बड़ी बोल्ड अप्रोच है। शाहिद आफरीदी बहुत ही बोल्ड और एग्रेसिव आदमी है। वो अच्छा और साफ सुथरा सिलेक्शन करेंगे, इसीलिए उनको अबूरी कमेटी का लीडर बनाया गया है। 4 रुकनी कमेटी है। अब्दुल रज़ाक साबिक ऑलराउंडर, हारून रशीद होंगे इसके कन्वीनर और साबिक फास्ट बॉलर राव इफ्तिखार इसके मेंबर होंगे। तो अच्छा बोल्ड डिसीजन है। शाहिद आफरीदी पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में सिलेक्शन कमेटी में आए हैं और साबिका सिलेक्शन कमेटी के ऊपर ये इल्जाम थे कि वो बहुत ज्यादा बाबर आजम को खुला हाथ उन्होंने दिया हुआ था। कुछ सिलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशानात थे। तो अब ये नई मैनेजमेंट कमेटी है, जाहिर है अपनी तब्दीलियां कर रही है। इसने आते ही पहले मोहम्मद वसीम को जो चीफ सिलेक्टर थे उनको मुस्ताफी किया, उनको हटाया। शाहिद आफरीदी लीडर बन के आए हैं उस अबूरी सिलेक्शन कमेटी के जो आइंदा सिलेक्शन के मामला देखेंगे। हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे, इसी तरह हार्ड हिटिंग और स्ट्रेट वो बात करेंगे। सिलेक्शन में भी इसी तरह मेरिट को बहुत ज्यादा फोकस मिलनी चाहिए शाहिद आफरीदी के अंडर में, इसलिए कि वो अपनी क्रिकेट उन्होंने इसी तरह से इसी हार्ड हिटिंग स्टाइल से क्रिकेट खेली है। और इंग्लैंड ने अगर बेस बॉल क्रिकेट अप्रोच कराई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, खुसूसन टेस्ट क्रिकेट में, तो हमारी बूम बूम अप्रोच होगी। अब शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। मुबारक हो आपको। सवेरा, अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम अस्सलाम। लाला, पहले तो आप हमें ये बताइए कि ऑफिशियली आपने इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या आपको ऑफर करने से पहले आपसे पूछा गया था? अक्सर पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है, कमेटीज़ में नॉमिनेट कर दिया तो लोग कहते हैं जी मुझसे तो पूछा ही नहीं था, मैं तो काम ही नहीं करना चाहता, मैं तो ये मसरूफ़ वो मसरूफ़। लाला, आपने एक्सेप्ट कर लिया इस पोजीशन को? अदील, पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। मेरी आज भी 2 दफ़ा नजम सेठी साहब से सुबह बात हुई है और उनको मैंने बताया, क्योंकि मेरी अपनी फाउंडेशन के साथ मेरी एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, फिर फैमिली है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और इट्स ए सीरियस जॉब जो पीसीबी की है। तो उनको मैंने बता दिया, उनको मेरी ये भी बात हुई है कि मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे जो अंडर 14 या अंडर 16 या अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ग्राउंड पे रह के कभी भी अगर मुझे आप लोगों ने समझा तो डेफिनेटली मैं टाइम दूंगा और उस चीज़ को मैं कंसिडर बिल्कुल करूंगा। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि हमेशा मैं आप लोगों को कहते हुए हूँ कि जो पाकिस्तान से काफ़ी क्रिकेटर्स खेलें, काफ़ी अरसा खेलें, मैं समझता हूँ उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें ग्रास रूट लेवल पे है। तो नेशनल पे हम गलतियां ढूंढने की कोशिश और परफॉर्मेंसेस को अच्छा करने या जीत की कोशिश ऊपर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने जो नए बच्चे हैं उनको जो है वो नए तर्ज की क्रिकेट सिखानी पड़ेगी, समझानी, उनको मेंटली एंड फिजिकली तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो अभी जो सिलेक्शन कमेटी जो बनाई है, ठीक है, जो नजम सेठी साहब कहते हैं कि जी हमारे लोग जो आके वो ड्रामेबाजियां करते, तो जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है उसमें आपने हारून रशीद साहब को बनाया है। हारून रशीद साहब इनको सब बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जो सिलेक्टर्स हैं, मेन जो सिलेक्टर हैं आपके, वो शाहिद अफरीदी हैं, अब्दुल रज़ाक है और राव इफ्तिखार है। हारून रशीद ने 25-30 साल रह के क्रिकेट बोर्ड में तबाही बर्बादी कर दी। इस बंदे ने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करवाने में इस बंदे का हाथ है। ये सब सोशल मीडिया में चला, टीवी चैनल्स पे चले, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ठीक है। और जब ये बोर्ड में भी थे तो उस टाइम भी लोग यही समझते थे कि इस बंदे को फारिग करो। और 70 साल का ये बंदा हो गया है। सबको पता है कि गवर्निंग बोर्ड में जो बंदा है उसकी वजह से आया, क्योंकि ये उसके ग्राउंड में उठता बैठता था। मेरे सामने, मेरी आंखों ने देखा है कि ये मेरे साथ आता था, गाड़ी में बैठता था, ये बंदा ग्राउंड में उतरता तो उसके साथ बैठता था, ठीक है ना। उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब की मैं बात करता हूं। शाहिद अफरीदी साहब तो हर टीवी चैनल पे बैठ के बोला करते थे कि मैं तो ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहता हूं, हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो ऊपर लेवल पे चले जाते हैं, वो उधर काम करना चाहते हैं या किसी ओहदे पे लग जाते हैं, नीचे तो कोई काम करना नहीं आता। भाई, अबूरी सिलेक्शन कमेटी हो, 2 दिन की हो, 1 दिन की हो, आधे दिन की हो, 25 दिन की हो, ठीक है। मेरा शाहिद अफरीदी साहब से ये सवाल है कि आप क्यों ये आपने एक्सेप्ट की? मतलब बेवकूफ बनाते हो लोगों को, कहते कुछ हो टीवी चैनल्स पे बैठ के, यहाँ आके कुछ करते हो। शाहिद अफरीदी को क्या मसला है? 2-4 महीने के लिए है, उसके बाद वैसे ही अगर वो हटता है तो उसको तो, शाहिद अफरीदी को तो ठप्पा लग गया चीफ सिलेक्टर का, तो भाई उसको क्या प्रॉब्लम है?
बात यह है कि जो बोलते हो उस पे अमल किया करो। मुझे पता है ना, सब क्रिकेट की तरह यहाँ पे रंग बदलते हैं, टीवी पे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, उसके बाद ओहदे लेके ये लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद अब्दुल रज़ाक, जहां शाहिद अफरीदी जाएगा वहां अब्दुल रज़ाक जाएगा, ये सबको पता है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। ये भी मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, जिधर शाहिद अफरीदी होगा अब्दुल रज़ाक वहां जाएगा ही जाएगा। उसके बाद क्या एक्सपीरियंस है अब्दुल रज़ाक साहब का? 2 साल 3 साल उसने वो क्या कहते हैं उसको, एक टीम वीम के साथ बैठ गया आके, वो चीफ सेलेक्टर बन गया, ठीक है। हाँ, अगर शाहिद अफरीदी शुरू से टीवी चैनल में बैठ के बोल रहे होते कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं भी मौका मिला तो मैं वहां पे काम करने की कोशिश करूंगा, वो अपने मुंह से हर जगह बोलते रहे हैं कि मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहता हूं, तो ये ग्रास रूट लेवल पे आप आए हैं, आपको नहीं आना चाहिए था। तो मैं भी यही समझता हूं कि अब ये भी जो क्रिकेट बोर्ड आया है ये भी वही काम करेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट करेगा, बहुत अच्छी चीज है, प्लेयर्स को फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन ये भी वही काम करेगा जो दूसरे करेंगे। जब ये मेंबर्स में आया था हारून रशीद, मैंने उस टाइम भी बोला था कि इस बंदे को कहीं ना कहीं रखेंगे, कोई ना कोई इस बंदे को ओहदा देंगे, तो रख दिया। सामने नहीं लेके पीछे रख के काम वही करेगा सारे।